जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर हरियाणा CET के लिए मैराथन क्लास शुरू हो चुकी है मैराथन क्लास। तो प्यारे साथियों, आज जो हम हैं, हमारे इस लगभग 25 से 30 मिनट की क्लास रहने वाली है, जिसमें हम हरियाणा के और भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और भी जैसे कि जो प्रजनन केंद्र हरियाणा में हैं, उन सभी को कवर करते हुए चलेंगे। प्यारे साथियों, आपको हमारे साथ साथ चलना है। आपकी हरियाणा जीके बिल्कुल ही कवर करवा दी जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो प्यारे साथियों, चलो समय की बर्बादी नहीं करेंगे, हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आता है कि हरियाणा में जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान मतलब जिनको राष्ट्रीय यानी कि इंडिया भारत के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है, वो है राष्ट्रीय उद्यान 2। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान 2 है। प्यारे साथियों, ध्यान रखना है, रट्टे लगा देने हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 2। मात्र 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। प्यारे साथियों, ध्यान रखना है। नंबर 1 सुल्तानपुर, नंबर 2 कलेसर। नंबर 1 है सुल्तानपुर और नंबर 2 है कलेसर। तो प्यारे साथियों, जो सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर हमारा पड़ता है गुड़गांव में। सुल्तानपुर हमारा पड़ता है गुड़गांव में। तो प्यारे साथियों, थोड़ी देर के लिए हम कैमरे को ऑफ करते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो पर चलते हैं। आपको क्वेश्चन को बारीकी से सुनना है और हाँ, हमारे साथ साथ मन मन में आपको बोलना है। प्यारे साथियों, विश्वास रखना कि वीडियो में ही आपको लगभग आधे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 2, एक सुल्तानपुर, एक कलेसर। एक सुल्तानपुर, एक कलेसर। तो प्यारे साथियों, सुल्तानपुर हमारा है वो 1971 में इसकी स्थापना हुई। सुल्तानपुर की है स्थापना 1971 में हुई और कलेसर की स्थापना 2003 में हुई। तो सुल्तानपुर है वो हमारा गुरुग्राम में पड़ता है। सुल्तानपुर हमारा गुरुग्राम में पड़ता है और जो कलेसर है वो यमुनानगर में पड़ता है। प्यारे साथियों, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है हरियाणा का। ठीक है, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों। तो देखो, आपको किस प्रकार से ध्यान रखना है कि जो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों में है। प्यारे साथियों, शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हमारी है हरियाणा में ऊपर की तरफ फैली हुई है और जो यमुनानगर है वो हमारा सबसे ऊपर टॉप में ही पड़ता है। तो यहाँ पर अरावली की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में है। और अरावली की पहाड़ियाँ नीचे की साइड आती है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहाँ से गुरुग्राम को कवर करते हुए यहाँ से राजस्थान की ओर प्रवेश करती है। तो जो सुल्तानपुर है ये हमारा अरावली पर्वतमाला में आता है। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना 1971 में हुई। कलेसर की स्थापना 2003 में हुई। ठीक है प्यारे साथियों, एक ये याद रखना है कि कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है। कलेसर में जो 4 साल आम, जामुन और सिंदूर के वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सिंदूर का वृक्ष, जो मात्र कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि ये बड़खल झील है, ये हम बीच में लेकर आए हैं आपके लिए कि फरीदाबाद, बड़खल झील फरीदाबाद में है। इसमें सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, इस बात का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी जो है वो सुल्तानपुर एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और एक झील भी है। सबसे बड़ी अगर झील आपसे पूछी जाए तो वो है सुल्तानपुर। ठीक है, और इसमें सबसे अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। सार्वेरियन सरस एकमात्र झील है हमारी सुल्तानपुर जिस पर सार्वेरियन सरस आता है। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। इस वीडियो में हम आपको भारत और हरियाणा दोनों के ही कवर करवा देंगे प्यारे साथियों, कोई चिंता वाली बात है नहीं। तो इसमें पूछा गया है कि जो भारत है उसमें राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 107। अब सर क्या हमें 107 ही पढ़ने हैं? नहीं प्यारे साथियों, 107 पढ़ने का टाइम चल गया, पीछे चल गया है। अब हमें इम्पोर्टेंट जो HSC SSC बार बार एग्जामों में रिपीट कर रही है, हमें वे ही पढ़ने हैं। तो इसका हमारा एक तो सबसे नया और पुराना, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे जो नया है वो है शिवपाल, जो है सिपलीपाल, 25 अप्रैल 2025, अभी लेटेस्ट है, करंट में पूछा जा सकता है।
कि 25 अप्रैल 2025 को ये नया बना है और ये कहाँ बना है, उड़ीसा में। इसके बाद सबसे पुराना और सबसे पहला जिम कार्बोरेट हेली, इसका नाम पुराना नाम है हेली, 1936 में ये बना और इसका नया नाम है रामगंगा। ठीक है प्यारे साथियों। इसके बाद 3 राज्यों से सीमा लगाने वाला राष्ट्रीय उद्यान, 3 राज्यों से सीमा लगाने वाला राष्ट्रीय उद्यान कलेसर। कलेसर में हमारे सिंदूर के वृक्ष पाए जाते हैं प्यारे साथियों, पीछे बताया था, ध्यान रखना है। एक ही वर्ड के साथ जब 2 से 3 बार रिपीट हो गए तो आपके अपने आप याद हो जाएंगे। जो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें सिंदूर के वृक्ष पाए जाते हैं। और कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य 3 राज्यों से सीमा लगाता है। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। राज्य को ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है प्यारे साथियों। ठीक है, हरियाणा जीके कहीं से पूछी जा सकती है, लेकिन फिर भी जो बेसिक हरियाणा जीके है जिसमें 16 से 17 नंबर बनते हैं वो हम आपको कवर करवा रहे हैं। तो 3 राज्यों से सीमा लगाता है हमारा कलेसर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट है जो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आखिरकार आते रहते हैं। तो प्यारे साथियों चलो हम चलते हैं। ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक आ गई थी ये। तो प्यारे साथियों इसके बाद हम चलते हैं कि हमारा जो इसमें आगे चलता है कि ये हमारे इंडिया के चल गए हैं प्यारे साथियों। 2 मिनट या आपको इसमें लगभग 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, इसमें आपको इंडिया के सभी करवा देंगे। जम्मू कश्मीर में आपको याद रखना है दाची ग्राम किसतवाड़ा सलीम अली। ठीक है प्यारे साथियों, ये जम्मू कश्मीर के हैं। 2 से 3 बार रिपीट करना, ऑप्शन देखोगे अपने आप ध्यान आ जाएंगे। ठीक है, पूरी तरह से रट्टा नहीं लगाना है, 3 से 4 बार दोहराओ। एक बार अगर आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए तो हमारे जो कमेंट है इसमें अपने व्हाट्सएप नंबर दो और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, 3 से 4 बार रिवीजन करो, आपको याद हो जाएंगे। दाची ग्राम किसतवाड़ा सलीम अली, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है इसमें, जेके की साली दाची ग्राम। ठीक है प्यारे साथियों, जेके की, ठीक है, की से बनेगा हमारा किसतवाड़ा, की साली से बनेगा सलीम अली और दाची ग्राम। ये इसकी ट्रिक है, ट्रिक आप नोट कर सकते हो। इसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारा है राजाजी गोविंद नंदा फूलों की थाली जिम। ठीक है प्यारे साथियों, इसको हमें याद कैसे रखना है कि राजाजी गोविंद ये 2 हैं, इसको हम नाम से याद रख सकते हैं कि राजाजी गोविंद जब जिम में गए, ये जिम है यहाँ का, जब जिम में गए तो नंदा जी ने फूलों की थाली से स्वागत किया। उत्तराखंड के हैं, इसका ध्यान कैसे रखना है कि राजा जी गोविंद जब जिम में गए तो नंदा जी ने फूलों की थाली से स्वागत किया। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आप ट्रिक को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आगे हमारा आता है कि भारत के पंजाब से एक भी नेशनल पार्क नहीं है। इस बात का बड़ा ही इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है प्यारे साथियों। पंजाब से संबंधित हरियाणा में 2 से 4 क्वेश्चन ही आते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जिक्के कहीं से भी आ सकते हैं, इस बात को हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन बेसिक तो कवर करना ही पड़ेगा कि भारत के पंजाब में, फिलहाल भारत के पंजाब में जो ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है प्यारे साथियों, इसको मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा आता है कि जो भारत के जो पंजाब है, भारत के पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, लेकिन पंजाब में अगर पूछा जाए तो सबसे पहला, देखो पैसे पंजाब पैसे पहला, और पहला राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, पंजाब में। ठीक है प्यारे साथियों, पहला राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, पंजाब में। पंजाब से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। देखो राष्ट्रपति शासन से संबंधित 2 क्वेश्चन आएंगे कि पहला राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, पंजाब में। और एक पूछा जाता है कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगा, तो सबसे अधिक बार वहीं लगेगा कि मन में आए तब लगा ले, मन में आए तब लगा ले, कब, मन में, तो मैं से मणिपुर। ठीक है प्यारे साथियों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद जो है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्यारे साथियों, 4 से 5 पेज की PDF है बस।
इसमें आपके प्रजनन केंद्र और ये राष्ट्रीय उद्यान ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद राजस्थान है। राजस्थान में रजत, वीर, केवलादेरू, सरिस्का, कुंभ का, मरु। मरु जो है वो बहुत बार ही रिपीट होता है, मरु जैसलमेर। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एक ये है चंद्र प्रभा दूध वाला। ठीक है प्यारे साथियों, जिसकी ट्रिक बन रही है उसकी मैं ट्रिक से करवा रहा हूँ, और ट्रिक नहीं है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। एक है चंद्र प्रभा और दूध वाला। तो आपको याद रखना है कि यूपी की चंद्र प्रभा दूध वाले के साथ चली गई, कि यूपी की चंद्र प्रभा दूध वाले के साथ चली गई। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि विश्व का एकमात्र तैरने वाला उद्यान, कि विश्व का एकमात्र तैरने वाला उद्यान ये है काबुल नाम जाओ। ठीक है प्यारे साथियों, काबुल नाम जाओ है ये प्यारे साथियों, तैरने वाला है क्योंकि ये टिप्पू पर टिका हुआ है, यानी कि द्वीपों पर है, छोटे छोटे भूमि के टुकड़े पर है और इसके आसपास जल भरा हुआ है, तो इसको तैरने वाला जो राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और इसमें जो बोलते हैं कि जो जादू करने वाला हिरण है वो भी इसी में पाया जाता है, यानी कि वो यहाँ से उधर फुदकता रहता है। इसके बाद है हमारा, हम पश्चिम बंगाल पर चलते हैं। पश्चिम बंगाल से हमारे 4 इंपॉर्टेंट हैं जो हरियाणा में एचएससी बार बार रिपीट करता है, बुक्सा, सुंदरवन, जलपारा और गोलपारा। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद है हमारे छत्तीसगढ़। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ पर चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावली, गुरु राशिदास और कांगो डांकी, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। ये एक है काला पन्ना, बांधवागढ़ और कुंडू। ठीक है प्यारे साथियों, इसके जो राज्य हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसका याद ये रखना है कि जो बांधवगढ़ है ये सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है प्यारे साथियों, एक है गुजरात का एकमात्र है गिर, जो इम्पोर्टेंट है, जो आता रहता है। ठीक है प्यारे साथियों, गुजरात में बहुत से हैं लेकिन गिर है जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। एक काजीरंगा बार बार हरियाणा में रिपीट हुआ है और रिपीट होता ही रहेगा, क्योंकि ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ये कौन से राज्य में है? ये असम में है। प्यारे साथियों, जो इम्पोर्टेंट है उनको बार बार देखना है। इसके बाद हम अगले पेज पर चलते हैं। अगर स्पीड कम है ज़्यादा है तो कमेंट में कमेंट करना, फीडबैक देना, ताकि अगली वीडियो में सुधार हो सके। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये हमारे राष्ट्रीय थे या जो भारत के थे वो हमने कवर करवा दी है, इम्पोर्टेंट है। जो हरियाणा में वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? 8। प्यारे साथियों, हरियाणा के हम 8 ही पढ़ेंगे क्योंकि हरियाणा का कौन सा भी आ सकता है। तो सबसे पहले हमें पेड़ बनाए हैं हमने, भिंडावास और खप्पड़वास। भिंडावास और खप्पड़वास जो हैं झज्जर जिले में है। ठीक है प्यारे साथियों, स्थापना 1986 और 87। ठीक है प्यारे साथियों, तो देखो स्थापना जो है इसकी ट्रिक से याद करवाएंगे। 2 बने थे 1986 में, 2 बने 1996 में। ठीक है प्यारे साथियों, टोटल है ये कितने? 8। टोटल कितने हैं? 8। तो 2 बने 86 में, 2 बने 87 में, और इसके बाद जो बचे वो बने 96 में। प्यारे साथी कि 2 96 में, 2 86 में, 86 में 2 बने, 96 में 2 बने, और उसके बाद जितने भी बने वो 87 में ही बने। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसके बाद हमारा झज्जर है। झज्जर में हमारा भिंडावास और खप्पड़वास। भिंडावास झील भी है एक, हरियाणा की सबसे सुंदर झील है और राजधानी के नज़दीक लगती है। ठीक है ना प्यारे साथियों, इससे 2 या 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भिंडावास झील कहाँ है? झज्जर में। हरियाणा की सबसे सुंदर झील कौन सी है? भिंडावास। हरियाणा की जो राजधानी है उसके नज़दीक लगने वाली कौन सी है? भिंडावास। स्थापना 1986 में और झज्जर की दूसरी है खप्पड़वास जो 1987 में। ठीक है, इसके बाद है छिलछला जो कुरुक्षेत्र में है। स्थापना 1986 में और सबसे छोटी झील है, और सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है प्यारे साथियों, 1986 दो 1986 के हो गए हैं, भिंडावास और छिलछला। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं वीर शिकारगढ़। तो वीर शिकारगढ़ है वो पंचकुला में है, और खोल ही रहतान भी पंचकुला में है। और ये 1996 है, 1996 का एक है यमुनानगर जो कलेसर। ठीक है, यमुनानगर कलेसर और जो ये खोल ही रेतान है ये 1996 में बने। ये 1986 में 2 बने, भिंडावास और एक छिलछला। ठीक है प्यारे साथियों, ये आपके कवर हो गए हैं। बाकी जो बचे वो हमारे 1987 में बने। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि अबुल शहर जो हमारा है वो सिरसा में है। 1987 में ये बना।
ठीक है प्यारे साथियों। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये यहाँ पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है। इससे हम आपका एक टॉपिक क्लियर करवाते हैं कि नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है, 1987 में बना, और किसके लिए है? काले हिरण के लिए या नीलगाय, जो नीलगाय हम बोलते हैं उसके लिए ये प्रसिद्ध है। और जो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, हमने एक वीडियो में आपको बताया होगा, या अब बताते हैं कि नाहर, राजा नाहर से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका राइट आंसर होगा फरीदाबाद। नाहर से, राजा नाहर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो राइट आंसर होगा फरीदाबाद। लेकिन ये एकमात्र क्वेश्चन है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो नाहर में ही पड़ता है। ये जो प्रॉपर है ये नाहर में पड़ता है और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 1987 में इसकी स्थापना हुई, और काले हिरण या फिर जो हम बोलते हैं नीलगाय, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। जो हरियाणा का काला हिरण या जो हम नीलगाय बोलते हैं, जो हरियाणा का राष्ट्रीय पशु है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद हरियाणा में संरक्षित पार्क कितने हैं, ये आपके हो गए। ठीक है, अब संरक्षित पार्क देखो, एक ही वीडियो में आपके बहुत से टॉपिक क्लियर होंगे प्यारे साथियों, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। 14 से 15 दिन में आपकी बेसिक जीके बिल्कुल कवर करवा दी जाएगी। इसके बाद हमारा है कि हरियाणा में संरक्षित पार्क कितने हैं? 2, बीरबारा और सरस्वती। ठीक है प्यारे साथियों, बीरबारा पड़ता है जिंद में, सरस्वती का हम कल करवा देंगे, इसमें रह गया है प्यारे साथियों। ठीक है, गलत चीज़ नहीं करवाई जाएगी, कोई चीज़ होगी वो आपसे बिल्कुल ही क्लियर करवाई जाएगी। इसके बाद हरियाणा में हिरण पार्क कितने हैं? हरियाणा में एकमात्र हिरण पार्क है प्यारे साथियों। हरियाणा का जो एकमात्र हिरण पार्क है वो हमारा है हिसार में। ठीक है, हरियाणा का एकमात्र हिरण पार्क हिसार में है, स्थापना 1970 में। ठीक है, असोला घाटी देखो ये है प्यारे साथियों, ये हमारा नहीं है हरियाणा का, लेकिन ये एचएससी कई बार पूछ लेती है क्योंकि ये फरीदाबाद और गुरुग्राम की सीमा में लगता है और कुछ हिस्सा इसका फरीदाबाद और गुरुग्राम को कवर करता है। तो असोला घाटी है, ये दिल्ली का है, इसकी स्थापना भी 1986 में हुई थी। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हमारे प्रजनन केंद्र आते हैं। इसके बाद हमारे प्रजनन केंद्र आते हैं। तो प्रजनन केंद्र हरियाणा में एचएससी जो मानती है वो है 4। ठीक है, हरियाणा में एचएससी जो है प्रजनन केंद्रों की संख्या कितनी मानती है? 4। लेकिन प्यारे साथियों, जो हरियाणा है एचएससी ने अभी से क्लियर नहीं किया है कि कौन कौन से प्रजनन केंद्र को वो मानती है। तो हरियाणा में एचएससी जितने भी बार पेपर होते हैं तो अलग अलग पूछ लेती है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट जो बार बार पूछे गए हैं वो आपको याद करवाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है गिद्ध प्रजनन केंद्र और जटायु प्रजनन केंद्र, ये कहाँ है? पिंजौर में। ठीक है, रेड जर्नल पारू केंद्र, ठीक है, ये 3 है, ये जो पिंजौर पंचकुला में है। ठीक है, इसके बाद चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी, और मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र आए तो रेवाड़ी। इसमें बच्चों का बहुत ही डाउट रहता है कि चिंकारा प्रजनन केंद्र अगर आए सिंगल तो केरू भिवानी, और मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र आए तो रेवाड़ी। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है? ये झाबुआ में। ठीक है, इसके बाद काला तितर प्रजनन केंद्र, ये मोरनी हिल्स पंचकुला। ठीक है, संरक्षित सामुदायिक क्षेत्र हरियाणा में 3 है, इस बात का ध्यान रखना। ये हरियाणा की जलवायु से संबंधित है, लेकिन इसको हम कल पढ़ेंगे। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भोर सदन कुरुक्षेत्र में। भोर सदन कुरुक्षेत्र में। प्रजनन केंद्र आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाते हैं कि गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर में है, जटायु प्रजनन केंद्र पिंजौर में है, रेड जर्नल पारू केंद्र पिंजौर पंचकुला में है। ठीक है, और जो काला तितर प्रजनन केंद्र है मोरनी हिल्स पंचकुला। देखो पंचकुला के ही 4 करवा दिए हैं, बल्कि एचएससी ही 4 मानता है टोटली, लेकिन एचएससी क्लियर नहीं करता कि हम कौन से को मानते हैं। इसके बाद चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र रेवाड़ी। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सदन कुरुक्षेत्र। ये आपको याद करने हैं प्यारे साथियों। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पीडीएफ मंगवाएं, व्हाट्सअप कमेंट में व्हाट्सअप दें, व्हाट्सअप नंबर दें अपना, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट से एक बार आप वीडियो में देखिए, एक बार आप नोट से दोहराएं, आपको याद हो जाएंगे। और वीडियो में फीडबैक ज़रूर दें कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी।
ठीक है प्यारे साथियों, ताकि अगली वीडियो में सुधार हो सके। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार।